सो भाई लोग, गोस्ट डेटिंग के एपिसोड 2 में तुम सबका स्वागत है। बट जिससे पहले मैं तुम लोगों को रिकैप दूं एंड हम आज का कार्यक्रम स्टार्ट करें, उससे पहले मेरे को तुम सबको थैंक यू बोलना है। एज 100 के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड भाई मेरे पास वर्ड्स नहीं है यार, मैं बस तुम लोगों को थैंक यू बोल सकता हूँ। मैं जब 6th क्लास में था, मैं तब से यूट्यूब कर रहा हूँ। मैंने पास में बहुत से चैनल्स बना रखे हैं एंड आई नो ये थोड़ा क्लीशे साउंड कर सकता है, बट सच में यार ये मेरा ड्रीम था कि मेरे पास वो सिल्वर प्ले बटन हो एंड ये मैं तुम सबके बिना तो कर ही नहीं सकता था यार। सो अगेन थैंक यू। एंड काफी सारे लोग मेरे से फेस रिवील एंड Q&A वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है कि मैं सेटअप बिल्ड कर रहा हूँ। 1-2 महीने के बाद से फेस कैम के साथ ही वीडियोस आया करेंगी, ताकि बीच बीच में तुम मेरा रिएक्शन भी देख पाओ, एज मैं स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा घुस जाता हूँ एंड मैं जस्ट यही फीलिंग रिक्रिएट करना चाहता हूँ कि तुम अपने एक दोस्त के साथ बैठे हो एंड वो तुम्हें कहानी सुना रहा है। सो कुछ महीने और रुक जाओ, Q&A वीडियो भी आएगी, स्टोरी टाइम वीडियोस भी आएंगी एंड ऑल्सो काफी सारे सरप्राइजेस भी आने वाले हैं। एंड हाँ भाई, मीटर खींच के रखना है, ये नहीं कि 100 के ऊपर तो यहाँ पर रुक जाना है। इसलिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। एनीवेज बहुत ज्यादा यापिंग कर लिया, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर डोयोन को उसके दोस्त साक्ज ने एक लिंक भेजी थी एंड तुमको पता ही है कि हर कोई यही कहता है कि लिंक्स पर क्लिक करना नहीं होता है, बट हमारे डोयोन भैया को ये बात समझ में नहीं आई एंड उन्होंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया एंड वो लिंक एक गेम की थी जो कि काफी ज्यादा क्रेजी गेम है। एज इस गेम की वजह से डोयोन की एक भूतनी के साथ डेट फिक्स हो गई थी। फिर हमने लास्ट वाले एपिसोड में उसी भूतनी जिसका नाम यॉन है उसी की कहानी देखी थी एंड एपिसोड के बिल्कुल एंड में डोयोन को 2 चॉइसेस मिली थी कि वो यॉन को अपने साथ रखना चाहता है या फिर वो यॉन को जाने देना चाहता है। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा शॉर्ट में रिकैप दे दिया, बट अगर तुमने फर्स्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड चिंता मत करो, इस वाली लिंक पर क्लिक करने से तुम्हारे फोन में कोई भी भूतिया गेम नहीं आएगा। एनीवेज अब स्टार्ट करते हैं गोस्ट डेटिंग का एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको वही सीन दिखाया जाता है, यॉन धीरे धीरे करके गायब होती जा रही है एंड वो कहती है मेरे को नहीं जाना है। एंड तभी हमारा लौंडा डोयोन चिल्लाता है, तुमको याद है तुमने मेरे से कहा था कि तुमको मेरे घर आना है, तुमको मेरे को स्ट्रीम करते हुए देखना है, ऑल्सो अभी तो हमको तुम्हारे क्लियर को भी सजा दिलवानी है एंड मैं ये तुम्हारे बिना नहीं कर पाऊंगा यॉन, इसलिए क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। एंड भाई ये सब यॉन के पापा के सामने हो रहा है। तुम एक बार उनके पर्सपेक्टिव सोच के देखो कि एक लौंडा उनकी मरी हुई बेटी की आत्मा को अपने घर ले जाने की बातें कर रहा है। किसी ने आत्मा कहा क्या? भाई हर वीडियो में नहीं आना है, एक आध वीडियो में चलता है। कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ, बट जाने से पहले क्या तू मेरे सवाल का जवाब दे सकता है? Would you rather? भाई आई एम सॉरी, कभी कभी वो बाहर निकल आता है। एनीवेज कहानी को कंटिन्यू करते हैं। आप इस टाइम पे डोयोन ने अपना डिसीजन बना तो लिया है, बट वो अंदर से श्योर नहीं है। उसके दिमाग में ये चल रहा है कि कहीं वो भावनाओं में बह के गलती तो नहीं कर रहा है, बट स्टिल डोयोन नहीं चाहता है कि यॉन उसको ऐसे छोड़ के जाए। तभी यॉन कहती है डेफिनेटली मेरे को तुम्हारा घर डेफिनेटली देखना है एंड क्या तुम प्लीज स्ट्रीम पर GTA 6 खेल सकते हो? जब मैं मरी थी ना तब उस टाइम पर GTA 6 की बहुत ज्यादा हाइप थी, बट बिफोर GTA 6 मैं मरी गई। डोयोन कहता है यॉन GTA 6 अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। एंड हाँ रही बात GTA 6 की, तो मेरा एक दोस्त है कल्चर्ड वीव, वो जल्दी गेमिंग चैनल स्टार्ट करने की कह रहा है। ऑल्सो वो अपनी 3 किडनी बेच के PS5 खरीदने की भी सोच रहा है, तो अपने दोस्त के लिए कंपटीशन थोड़ी बढ़ाऊंगा मैं। कमेंट्स में W डोयोन स्पैम कर देना भाइयों, दोस्त हो तो डोयोन जैसा। एनीवे सीन चेंज होता है, हमको दिखाया जाता है कि डोयोन यॉन को अपने साथ अपने घर ले जा रहा है। यॉन मैं तुमसे पहली माफी मांग रहा हूँ, मैं तुमको पहली बता दूं मेरा घर काफी ज्यादा छोटा है एंड काफी ज्यादा मेसी है। यॉन कहती है तुम चिंता मत करो डोयोन, मैं खुद कोई महलों में रहने वाली प्रिंसेस नहीं हूँ। यॉन का फाइनली डोयोन के घर में घर प्रवेश हो जाता है एंड घर के अंदर घुसते यॉन कहती है तुम्हारी ना फील्डिंग सेट कर दूंगी मैं, कितना बढ़िया तो घर है तुम्हारा एंड तुमने जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी ये उससे तो बहुत ज्यादा साफ है। एनीवेज अब से तो मैं तुम्हारे घर की गेस्ट हूँ, इसलिए तुमको मेरा ध्यान रखना है। एंड ऐसे करके हमारा अजीबो गरीब आई मीन सच में गरीब कपल साथ में रहना स्टार्ट कर देता है। ऑल्सो एज यू नो हमारे डोयोन भैया एक स्ट्रीमर एंड गेमर है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे हॉरर गेम्स खेल रखे हैं एंड तुम लोगों को पता ही है हॉरर गेम्स में भूत वगैरह कुछ भी कर रहे होते हैं। ग्रैनी में वो बुड्ढी अम्मा बल्ला घुमा घुमा के मारती है भाई, बट दूसरी तरफ हमारी यॉन है, ये किसी चीज को पकड़ के हिला भी नहीं पाती है। ये फिर से डबल मीनिंग हो गया। एनीवेज इसलिए डोयोन ने यॉन की ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट कर दिया है। डोयोन कहता है कम ऑन यॉन तुम कर सकती हो, मेरे को तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। एंड फाइनली यॉन अपने हाथ का यूज करके दरवाजा खोल लेती है, बट बेचारी यॉन गिर जाती है एंड उसके सर में चोट लग गई है यार। वैसे यॉन सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया बंदी है ब्रो। एज यॉन कहती है मैं अभी तो प्रॉपर्ली कुछ भी उठा नहीं सकती हूँ, बट अगर मैं अपनी जी जान लगा की प्रैक्टिस करूँ फिर शायद से मैं खाना वगैरह बना पाऊंगी। एंड यॉन इसलिए कह रही है क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि अब तो पूरे टाइम डोयोन ने उसकी मदद किया एंड यॉन ने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो चाहती है कि वो भी कैसे ना कैसे करके डोयोन की भी मदद कर पाए। ऑल्सो आई नो डोयोन अपना दोस्त बन चुका है, हम दोनों यूट्यूबर्स ही हैं, बट ये हरामी कमीना तो है। ये अपने मन में कहता है जो भूत होते हैं वो दीवार के आर पार जा सकते हैं एंड उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। एंड दूसरी तरफ मेरी भूतनी है, ये ना कोई चीज उठा सकती है एंड दीवार में जाके अपना मत्था फड़वा रही है। वाओ। बट हाँ डोयोन इतना ज्यादा भी हरामी नहीं है, वो यॉन से कहता है तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है यॉन, मैं अपना खाना खुद बना सकता हूँ। डोयोन यॉन का हाथ पकड़ के उसको उठाने लगता है एंड यॉन कहती है बट मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मेरे को पता है कि तुम थोड़े से गरीब हो, तुमने मेरे को बताया था कि यूट्यूब मदरबोर्ड ज्यादा पैसे नहीं देता है एंड इसलिए तुमको नूडल्स वगैरह खा के काम चलाना पड़ता है। डोयोन कहता है मैं तुमको समझ रहा हूँ यॉन, बट अपने आप को पुश मत करो। एंड हमको यहाँ पर दिखाया जाता है कि डोयोन ने एक इलेक्ट्रिक केटल में नूडल्स बनने के लिए रख दिए थे एंड
योन से गलती से वो फैल गए हैं। तुम मेरी चिंता मत करो योन, एंड अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे को बिना किसी झिझक की बता देना प्लीज। तुम्हारी फैमिली यहाँ से काफी ज्यादा दूर है, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो लड़की प्रेशर मत ले एंड इसको अपना ही घर समझ के रहो योन। एंड इस पॉइंट पर योन को अचानक से हिट करता है कि एक सेकंड, मैं एंड डोइन अब से लिव इन में रहेंगे? मैं तो अब से उसके घर में रहने वाली हूँ, ये चीज तो मेरे ध्यान में थी ही नहीं। डोइन योन का फैलाया रायता समेटने लगता है एंड इस पॉइंट पर उसके दिमाग में चल रहा है कि वो सही था। उसको योन की बॉडी मिल गई एंड तुम लोगों ने देखा कि ये लोग सुबह के टाइम पर डोइन के घर में आए हैं एंड सुबह होने के बाद भी योन गायब नहीं हुई है। ऑल्सो योन के पापा ने डोइन से कहा था कि वो जल्दी योन की छोटी बहन के साथ डोइन के घर पर आएंगे, ऑफ कोर्स अपनी बेटी से मिलने। ऑल्सो फिर से डोइन को थैंक यू बोलते हैं उनकी बेटी की इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए। एंड लास्ट वाले पार्ट में डोइन ने अंकल जी से कह दिया था कि मेरे को पैसे वगैरह नहीं चाहिए, मेरे को योन की मदद करके बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रही है एंड मेरे लिए यही काफी है। बट स्टिल अंकल जी के पास उस टाइम पर जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे पैसे निकाल के वो डोइन को दे देते हैं। डोइन ऑफ कोर्स मना करता है बट योन के पापा मानते ही नहीं है। ये वाला सीन बिल्कुल वैसा हो रखा है जब रिश्तेदार मेरे घर पर आते थे एंड ज्यादातर वो उनको पैसे वगैरह देते थे, बट मैं डोइन की तरह बिल्कुल नहीं था। पहली बार में तो मैं भी मना कर देता था, बट सेकंड बार में पैसा सीधा जेब के अंदर। डोइन अपना फोन निकाल के उसमें वही भूतिया गेम खोल लेता है एंड इस टाइम पर वो साक्षी के बारे में सोच रहा है, एज उस टाइम के बाद से डोइन को साक्षी को कॉल नहीं आया है। ऑल्सो गेम में भी कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, गेम में वही फ्री डेट ही चल रही है। बेसिकली डोइन को फ्री हैंड मिल रखा है, उसको योन के साथ क्या करना है वो उसके ऊपर है। बट यार डोइन के एल लग रखे हैं एज वो काफी टाइम से स्ट्रीम नहीं कर पा रहे एंड मोस्टली उसकी जितनी भी इनकम होती है वो सुपर चैट वगैरह से होती है। इसीलिए डोइन के फाइनेंसेस बहुत ही ज्यादा गंदी हालत में एंड वो ये सोच रहा है कि उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीम करनी पड़ेगी एंड हो सकता है कि उसको पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ जाए, उसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो रखी है। योन आई नो ये अजीब साउंड कर सकता है कि दोपहर के टाइम पर कौन सोने जाता है, बट आज रात को मेरे को स्ट्रीम करनी है। एनीवेज तुम्हारा क्या प्लान है? योन कहती है मैं भी सो ही लेती हूँ फिर। डोइन योन की टेडी बियर मान्या को अपने बेड पर लाके रख देता है एंड आई नो कि तुम कितने ज्यादा हरामी हो, बट जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होने वाला है। डोइन अपना ब्लैंकेट वगैरह लेके अपने रूम से जाने लगता है एज वो किचन में सोने वाला है। योन कहती है तुम्हें करने की जरूरत नहीं है डोइन, ये तुम्हारा ही घर है, तुम किचन में क्यों सो रहे हो? डोइन लाइट वगैरह बंद कर देता है एंड कहता है आई नो कि ये मेरा ही घर है योन, एंड ऑल्सो मेरे को ये भी पता है कि तुम मेरी गेस्ट हो, इसलिए बेड पर तुम ही सोगी एंड मैं तो तुम्हें ऑलरेडी बता रखा है यार, मेरे को जमीन पर सोने की आदत है, सो गुड नाइट योन। डोइन वहां से चला जाता है एंड वो गेट लगा के नहीं जाता है, एज अगर योन को किसी चीज की जरूरत हो तो उसे गेट खोलने के लिए दोबारा अपना मत्था ना फुड़वाना पड़े। योन अपने आप से कहती है डोइन सच में बहुत ज्यादा काइंड है एंड इतने टाइम बाद योन एक प्रॉपर घर में आई है, वरना बेचारी 2 साल से सड़क पर ही भटक रही थी, इसलिए सच में उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। इसके बाद हमको योन का एक पास का सीन दिखाया जाता है एंड इस चीज के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ एज फाइनली हमको योन के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा जानने को मिलेगा। योन अपने 2 दोस्तों के साथ बैठी हुई है एंड उसकी एक दोस्त अपने बॉयफ्रेंड की चुगली करने लग रही है, टिपिकल लड़की बिहेवियर। एंड योन की दूसरी वाली दोस्त कहती है लड़के तो होते ही ऐसे हैं, मैं तो जैसे पहली कहा था कि तेरा वाला है ही चोमू, छोड़ दे यार उसे। तभी यही ऑरेंज टी-शर्ट वाली लड़की योन से कहती है और योन तेरा क्या चल रहा है, एक सीनियर ने तेरे को प्रपोज किया था ना, क्या हुआ फिर? योन कहती है मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया एंड ये बात सुन के उसकी दोनों की दोनों दोस्त बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती हैं। योन की दोस्त कहती है बट क्यों, वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है, ऑल्सो उसकी फैमिली भी बहुत अमीर है यार। अरे मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे को स्कूल जाना होता है, मेरे को काम करने जाना होता है, मेरी बहन रिसेंटली एलिमेंट्री स्कूल में आई है तो उसको भी मेरे को पढ़ाना है, ऑल्सो मेरे को स्कॉलरशिप तो चाहिए ही चाहिए, मेरे पास सच में टाइम नहीं है यार। योन की दोस्तों से कहती है तू अभी यंग है, अपनी लाइफ को जी ले, कल का किसी को कुछ नहीं पता कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका किसी को कुछ नहीं पता है। योन के थ्रू में पता चलता है कि उसका हमेशा से एक सपना था कि उसे उसका सच्चा प्यार मिले एंड वो अपने पार्टनर के साथ पूरी दुनिया ट्रैवल कर सके। ऑल्सो योन ने अपनी एक बकेट लिस्ट भी बना रखी थी जिसमें उसने वो सब कुछ लिख रखा था कि उसे क्या क्या करना है। अभी तो हमको योन की बकेट लिस्ट भी करी नहीं जाती है, बट तुमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि योन की क्या क्या विशेष थी। योन अपने मन में कहती है कि मैंने हर रोज इतना ज्यादा काम किया यही सोच के कि एक दिन मेरे सपने पूरे हो पाएंगे एंड मैं भी एक प्यारी एंड अच्छी लाइफ जी पाऊंगी, बट इन द एंड उस पूरी मेहनत का क्या फायदा हुआ? देखो भाइयों आई नो कि मैं वीडियो में काफी ज्यादा ऑफ टॉपिक चला जाता हूँ, बट ये एडवाइस देना जरूरी है। देखो अगर तुम लकी नहीं हो एंड तुम्हारी फैमिली के पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही चॉइस होती हैं एंड मैं पहली बता दूं कि दोनों की दोनों ही चॉइसेस गलत नहीं है। एक तरफ आते हैं मेरे एंड योन जैसे लोग जो कि डिसाइड करते हैं कि वो अपनी यंग लाइफ में जितना हो सके उतना ज्यादा हसल करेंगे ताकि बाद में जाके वो एक अच्छी पीसफुल लाइफ जी पाए। एंड दूसरे टाइप के जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, मजे से जी लो, आगे जो होगा वो आगे देखा जाएगा। दोनों ही अप्रोचेस में तुमको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मेरे दोस्त मस्त घूम घाम के आते हैं, ट्रिप वगैरह मार के आते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, ये उनका एडवांटेज है। मेरा एडवांटेज ये कि ऑफ कोर्स मेरे पास तुम लोग हो एंड सेकंडली पिछले 2 सालों से मैंने अपने मम्मी पापा से किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं मांगे हैं। सो या अगेन और ज्ञान नहीं देता हूं मैं वरना तुम लोग बोर हो जाओगे, बट अगेन दोनों ही चॉइसेस सही हैं, तुम्हें कौन सी अप्रोच लेनी है वो तुम्हारे ऊपर है। अगेन स्टोरी पर वापस आते हैं। योन इस टाइम पर यही सोच रही है कि क्या उसको मजे करने चाहिए थे बिकॉज उसकी जितनी भी सारी मेहनत थी वो सारी तो पानी में गई, वो स्कॉलरशिप, उसकी सारी सेविंग्स, वो अब किस काम की हैं। योन ये सब सोच रही होती है तभी उसकी नजर डोइन की हाई स्कूल की ईयरबुक पे पड़ती है। बेसिकली इसमें डोइन की बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो डोइन ने मेमोरीज बनाने के लिए क्लिक करी होंगी। हमको ये भी बताया जाता है कि योन ने इस ईयरबुक को खोला कि नहीं एंड अगर खोला तो उसको इसमें क्या दिखा। डोइन क्लियरली जग नहीं रहा है एंड इसलिए योन उसके साइड में जाके बैठ जाती है। एंड भाई योन देखने में काफी सुंदर एंड क्यूट है, वरना तुम सिनेरियो के बारे में सोच के देखो कि तुम सो रहे हो एंड एक भूतनी आके तुम्हारे साइड में बैठ जाती है। टेरिफाइंग चीज है भाई ये। वैसे अगर भूतनी योन जैसी हो तो मैं हर दिन हर रात तैयार हूँ।
एनीवेज हमको फिर से योन का वही पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ योन की दोस्त उससे पूछती है कि उसको किस टाइप का लड़का चाहिए। योन कहती है पता नहीं, वेल उसकी कोई फीमेल फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए, डिसेंट बॉडी होनी चाहिए, वो लाइक हर टाइम मॉडल की तरह कपड़े ना पहने, बट जब कोई स्पेशल दिन हो तो वो अच्छे से ड्रेस करके बढ़िया लग पाए। एंड हाँ, वो इनोसेंट होना चाहिए बट बेवकूफ नहीं। एंड वो सिर्फ और सिर्फ मेरे से ही प्यारी प्यारी बातें करे, किसी और लड़की से नहीं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो काइंड होना चाहिए। योन तो बोलते जा रही थी बट उसकी दोस्त कहती है बस कर लाडली, ऐसे लड़के एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा लड़का तो कभी नहीं मिलने वाला योन, इससे चांसेस तो यूनिकॉर्न के मिलने के हैं। एंड भाई प्रेजेंट टाइम में लड़की सोते हुए डोइन की नई हेयर स्टाइल बना देती है एंड कहते हैं लगता है मेरे को मेरा यूनिकॉर्न मिल चुका है। एंड सच में तुम इस वाली हेयर स्टाइल में बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। योन डोइन के साइड में लेट जाती है एंड इस टाइम पर उसके दिमाग में ये चल रहा है कि वो डोइन की हेल्प करना चाहती है बट वो कैसे भी करके उसकी मदद नहीं कर सकती है। योन अपने मन में कहती है कि काश वो जिंदा होती तो शायद वो डोइन का एहसान चुका पाती। बट भाई यहाँ पर क्रेजी सीन होता है, डोइन नींद में मूव करना स्टार्ट कर देता है एंड वो योन को हक कर लेता है जिससे योन काफी ज्यादा ब्लश करना स्टार्ट कर देती है। ऑल्सो डोइन नींद में कुछ बड़बड़ाने लग रहा है। योन शर्म के मारे वहां से भागने लगती है बट डोइन उसका हाथ ही पकड़ लेता है। प्लीज मेरे को छोड़कर मत जाओ प्लीज योजोंग। अब ये योजोंग कौन है ये तुमको धीरे धीरे करके पता चलेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हमको एक लड़की को दिखाया जाता है एंड अगले ही पैनल में लड़की एक लड़के के साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में गोकू को दूर दूर तक कोई भी नॉलेज नहीं है। बेसिकली एक डेटिंग सिमुलेटर गेम है जिसको अपना लड़का डोइन स्ट्रीम पर खेलने लग रहा है। एंड भाई इस गेम की एंडिंग को देख के डोइन रोना स्टार्ट कर देता है। डोइन की चैट में हल्ला मचना स्टार्ट हो जाता है कि ये नूब एक डेटिंग सिमुलेटर गेम को खेल के रो रहा है, व्हाट द हेल। तभी डोइन अपना बचा कुछ और बचाने के लिए कहता है अबे मैं कोई रो नहीं रहा हूं, मेरी आंख में कुछ चला गया, ठीक है। डोइन की चैट में लॉन्डे डोइन से पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि आज तो कोई हॉरर गेम क्यों नहीं खेल रहा है। गाइस अगर मैं सिर्फ हॉरर गेम से खेलता रहूंगा तो तुम लोग बोर नहीं हो जाओगे, बीच में ऐसे गेम भी खेलने चाहिए यार। तभी डोइन को अगेन यूटी भाई 10,000 वॉन की सुपर चैट भेजते हैं। एंड अगर तुमको याद नहीं है तो बिल्कुल स्टार्टिंग में भी यूटी ने डोइन को सुपर चैट भेजी थी। अब तक हमने जितना देखा है डोइन को सिर्फ 2 बार सुपर चैट्स मिली हैं एंड दोनों बार यूटी ने सुपर चैट्स भेजी हैं। एनीवेज यूटी भाई लिखा है क्या रे लाडले गेम से तू रोमांस करना सीख रहे हैं, 10,000 की सुपर चैट के लिए थैंक यू यूटी भाई, बट ऐसा नहीं है यार, मैं इतना गए गुजरा नहीं हूँ। डोइन का ये वाला अवतार योन ने पहली बार देखा है एंड डोइन को स्ट्रीम करते हुए देखकर वो काफी ज्यादा स्माइल कर रही है। योन के दिमाग में चल रहा है डोइन पढ़ाई में कैसा था एंड एनीवेज वो लड़की कौन है। सो योन ने डोइन की ईयरबुक खोल के देख ली थी एंड उसमें एक लड़की का फोटो था जिसका नाम वही है जो कि रात में डोइन लेने लग रहा था, योजोंग वॉन। एंड डोइन उस फोटो के ऊपर मार्कर चला रखा है जिससे उस लड़की का फेस रिवील नहीं होता है। सो या भाई डोइन का भी कुछ पास तो है। योन इस सब के बारे में सोच के अपने दिमाग पर जोर डालने लग रही थी तभी डोइन अपनी स्ट्रीम का आउटरो देने लग जाता है। एंड तुम लोगों को पता है कि यूट्यूबर स्ट्रीम पर एंड वीडियोस वगैरह में थोड़ा अलग तरीके से बात करते हैं, इसलिए डोइन को ऐसे बात करते हुए देख के योन थोड़ी सी शॉक हो रखी है। एज यूजुअली डोइन काफी स्लोली एंड आराम आराम से बोलता है बट वीडियो के अंदर उसका यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्ट्रीम पर डोइन का ये वाला अवतार बाहर आ जाता है एंड डोइन को भी ये चीज पता है, इसलिए वो योन से पूछता है कि मैं ज्यादा लाउड तो नहीं था ना। योन कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं बैठ के कोई लाइव शो वगैरह देख रही हूँ एंड ये गेम सच में कुछ ज्यादा इमोशनल होगा, तुमने तो रोने स्टार्ट कर दिया था एंड डोइन तुम रोते हुए काफी ज्यादा क्यूट लगते हो। डोइन चिल्लाकर कहता है मैंने बताया ना मेरी आंख में कुछ चला गया था, मैं रो नहीं रहा था। एनीवेज योन मेरे को एक दूसरे बंदे के लिए एडिटिंग करनी है इसलिए मेरे को तो पूरी रात जागना पड़ेगा, तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। योन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं चुपचाप अकेले बैठी रहूंगी, कुछ नहीं तो मैं लास्ट 2 सालों में ये तो सीख लिया है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं मैं अपना काम जल्दी खत्म कर लेता हूँ फिर हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। योन कहती है नहीं नहीं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपना फुल चिल कर रही हूँ। अरे मैं इसलिए थोड़ी कह रहा हूँ योन, एक कमरे में बंद रह के मेरे को खुद घुटन सी हो रही है, मेरा तो बाहर जाने का मन कर रहा है, तुम मेरे साथ चलोगी ना। ये सुन के योन को सोचने लग जाती है। हमको अब योन की बकेट लिस्ट दिखाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का नाम कुछ और लिख रखा है बट योन को सैमसंग में जॉब चाहिए थी, फिर उसको अपने पापा को 1 मिलियन वॉन देने थे एंड इतना करने के बाद योन को एक बंदा चाहिए था जिसके साथ वो रात में बीच पर जा सके एंड समुद्र की लहरों को एक्सपीरियंस कर सके। ऑल्सो योन ने लिखा था कि उसको अपने बंदे के साथ अम्यूजमेंट पार्क में जाना था एंड ऑल्सो उसको अपनी दुकान भी खोलनी थी। एंड अब योन यहाँ पर डोइन से कहती है कि उसको रात में ओशन देखने के लिए जाना है, वो हमेशा से करना चाहती थी। एंड योन की बकेट लिस्ट में लिखा था कि उसको ओशन अपने बंदे के साथ देखने के लिए जाना है। सो या ये तो बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि योन डोइन को काफी ज्यादा लाइक करती है। मैं बस यहाँ पर यही होप कर रहा हूँ कि अब योन का दिल ना टूटे यार। एनीवेज डोइन कहता है ओके सो मैं गूगल मैप्स का यूज करके सबसे पास में जो बीच है उसे ढूंढ के निकालता हूँ। पर डोइन के फोन में फिर से भी सिस्टम खुल जाता है एंड अगेन उसकी स्क्रीन पर ऑप्शंस आने लग जाते हैं जिसका मतलब है गेम से प्रोग्रेस हो रही है। एंड अगेन यहाँ पर डोइन को बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1 है बंदी के लिए इतना तो कर ही सकता है बे कंजूस। ऑप्शन 2 है ओशन ही जरूरी थोड़ी है, लेक या फिर पॉइंट वगैरह से भी तो काम चल सकता है। ऑप्शन 3 है योन को लेक के पास वाले पार्क में जाना, बीच का रास्ता हो सकता है। एंड भाई सबसे ज्यादा फनी ऑप्शन है ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है कि एक काम करते हैं, घर में जो हवा से फुलाने वाला स्विमिंग पूल पड़ा है उसी में पानी भर के योन को दिखा देते हैं। भाई डोइन कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेगा ये तो मेरे को नहीं पता, बट कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करने पर डोइन की मौत कंफर्म है ये मेरे को डेफिनेटली पता है। इस टाइम पर डोइन सोच में पड़ जाता है कि उसको क्या करना चाहिए एंड कि अगर वो गलत ऑप्शन को चूज करता है तो क्या उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्या योन उस खरगोश वाली भूतनी की तरह उसकी जान ले सकती है। एंड इस पॉइंट पर डोइन के अंदर का एल्बर्ट आइंस्टाइन जाग जाता है एज भाई का मन कर रहा है अब एक्सपेरिमेंट करने का। डोइन सोच रहा है कि क्या होगा अगर वो इन चारों ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करता है तो। वैसे डोइन का पॉइंट सही तो है। फॉर एग्जांपल अगर डोइन यहाँ पर योन से बोल देता है कि ओशन वगैरह छोड़ो यार, एक काम करते हैं बैठ के कल्चर्ड वीव की जुवेनाइल ऑफेंडर वाली वीडियो देखते हैं, तो क्या होगा। एंड डोइन की क्यूरियोसिटी उसके ऊपर कंट्रोल ले लेती है एंड वो योन से कहने वाला था कि बैठ के कल्चर्ड वीव की वीडियो देखते हैं, बट डोइन ये बोल ही नहीं पाता है, उसके मुंह में से अपने आप ही वर्ड्स
निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। योन आई थिंक ओशियन बहुत ही ज्यादा दूर पड़ जाएगा, किसी और वाटर बॉडी से काम नहीं चलेगा क्या, किसी आसपास वाले लेक के पास चलते हैं यार। ये चीज बोलते डोन को रियलाइज होता है कि वो तो ये बोलना ही नहीं चाहता था एंड तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है। आई नो कि कल्चर की वीडियोस बहुत ही ज्यादा क्रेजी होते हैं बट जो ऑप्शन तेरे को मिले तेरे को उसी में से चूज करना है चिल हुए कहीं के। ऑल्सो सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ रखी है कि डोन को किसी तरह की पेनल्टी भी मिल चुकी है। योन को डेफिनेटली डोन की बात का बुरा तो लगा है, एज बीच पर जाना उसकी बकेट लिस्ट में था। स्टिल योन कहती है कोई बात नहीं, लीग भी काफी अच्छे होते हैं एंड इस चॉइस की वजह से योन के दिल में डोन के लिए अफेक्शन थोड़ी सी कम हो गई है। सीन चेंज होता है, हमको दिखाया जाता है कि हमारा कपल अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। डोन योन को पास की एक लेक के पास लेके आ गया एंड योन को ये जगह काफी बढ़िया लग रही है, जितना मैंने सोचा था ये जगह उससे काफी ज्यादा अच्छी है। डोन कहता है सुनकर मेरे को बहुत ही ज्यादा रिलीव फील हो रहा है एंड आई एम सॉरी कि मैं तुमको ओशन दिखाने नहीं ले जा पाया। योन कहती है कोई बात नहीं, सच बताऊं तो मेरे को खुद बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि तुम इतने ज्यादा बिजी हो एंड ऊपर से मैं तुम्हारा टाइम और बर्बाद करवा रही हूँ। बट अब जब हम यहाँ पर आई गए हैं तो चलो साथ में वॉक करते हैं। डोन अपना फोन चेक करता है एंड उसका गिल थोड़ा बहुत कम होता है एज योन सच में काफी अच्छे मूड में है एंड वो ये सोचने लग रहा है कि भैंस की आंखें क्या गेम है, मैंने कोई ऑप्शन चूज नहीं किया तो मेरा मुंह अपने आप ही चलने लग गया, ये गेम है या क्या है। एंड जब गेम खत्म हो जाएगा तब योन के साथ क्या होगा। बेसिकली हमारे भाई को इस गेम के चक्कर में बहुत ही ज्यादा तगड़े लेवल का स्ट्रेस हो रखा है। एनीवेज डोन एंड योन साथ में वॉक करने लगते हैं एंड योन डोन से पूछती है कि वो कितने साल का है। डोन कहता है कि वो 24 साल का है एंड ये सुन के योन कहती है फिर तो तुम मेरे से एज में बड़े हुए, बट एक सेकंड जब मैं मरी थी तब मैं 22 साल की थी एंड उस बात को 2 साल हो चुके हैं, इस लॉजिक के हिसाब से तो हम दोनों सेम एज के हुए फिर, बट मरने के बाद एज थोड़ी बढ़ती है इसलिए मैं तो 22 साल की हूँ। भाई इस चीज में सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, सबको अपनी एज कम ही बतानी है। एनीवेज योन डोन से कहती है सो क्या मैं आपसे तुमको आप करके बुलाया करूं, लाइक आप क्या कर रहे हो डोन, कुछ इस तरीके से। डोन कहता है सभी कोई भी जरूरत नहीं है योन, चीजें जैसी है वैसी बढ़िया है, बट यार ये चीज मेरे को अपडेट कर रही है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम जानते हैं। सो क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम मरने से पहले क्या करती थी। योन जवाब देती है कि तुम गैस करके क्यों नहीं देखते हो। एंड भाई एक्चुअल में डोन को योन के बारे में काफी कुछ पता है अपने सिस्टम की वजह से। आई थिंक तुम पढ़ाई के साथ में कोई पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी करती थी, मे बी शायद से किसी कैफे में। एंड ये सुन के योन हद से ज्यादा शॉक हो जाती है एज योन ने डोन को ये तो बताया था कि जब वो मरी थी तब वो रात में काम करके आ रही थी, बट उसने ये कभी नहीं बताया कि वो पार्ट टाइम जॉब करती थी या फिर वो किसी कैफे में काम करती थी। योन कहती है ये तुमने कैसे गैस कर लिया, तुम जितने लगते हो तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो आई गेस। ये तो काइंड ऑफ डोन का रोस्ट हुआ यार। डोन बात को कवर करना स्टार्ट कर देता है एंड वो कहता है आई मीन तुम्हारी एज में मोस्टली बच्चे पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते ही हैं एंड लड़कियों को तो मोस्टली जॉब कैफेज में मिलती है, इतना दिमाग तो कोई भी चला लेता है, इतना गैस करने के लिए तुम्हें कोई लाइट या हमें थोड़ी होना पड़ता है। योन कहती है ये सब तो ठीक है बट तुम मेरे को हल्के में मत लेना, एज भले ही मैं पार्ट टाइम जॉब वगैरह करती थी स्टिल मैं टॉप पर थी, मेरे को हर एक साल स्कॉलरशिप मिली थी। डोन कहता है सच में तुम लगती तो नहीं हो कि तुम पढ़ाई करने में अच्छी होगी, हैं तुम मेरे को अनपढ़ कह रहे हो। हाँ डोन कहता है ऐसा कुछ नहीं है योन, वो तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो तो मेरे को लगा कि तुमको पढ़ाई करने का टाइम मिलता ही नहीं होगा, तुम्हारा टाइम मोस्टली स्किन केयर एंड हेयर केयर वगैरह में जाता होगा, बट मेरे को समझ में आ गया कि तुम तो ब्यूटी विद ब्रेन्स हो। डोन की फ्लर्ट ब्रीथिंग की वजह से योन काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। सो ऐसी ही मीठी मीठी बातें करके तुम सारी लड़कियां सेट करते हो। हाँ डोन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी किसी भी लड़की से कोई भी बात नहीं होती है, मैं तो जस्ट इतना कहना चाह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। एंड यहाँ पर सिचुएशन एस्केलेट होती जा रही है। योन कहती है सो इसीलिए तुमने कल मेरे को इतना ज्यादा टाइटली हक कर लिया था। हाँ डोन इज जस्ट आउट ऑफ वर्ड्स भाई, लॉन्डे पे बोले नहीं जा रहा है। डोन कहता है मैं तो सो रहा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। ओहो तुम फिर से ब्लश कर रहे हो, दैट्स वेरी क्यूट। योन की आदत छूटने वाली नहीं है, वो डोन से मजे लेती रहती है। भाई अगर भूतनियां ऐसी होती हैं तो एक तो मैं भी डिजर्व करता हूँ यार, मैं फोन में गेम डाउनलोड करता हूँ तो अजीब अजीब से आंटियों के एड्स आ रहे होते हैं, बंदी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। एनीवेज मैं तुमको अपना दुखड़ा नहीं सुनाता, वो ना बहुत ज्यादा सैड हो जाएगा, कहानी पर फोकस करते हैं। देखो भाई डोन की स्टार्टिंग से फट तो बहुत रही थी एंड वो अपने को काफी ज्यादा क्वेश्चन भी कर रहा था, एज भले योन काफी ज्यादा प्यारी सी एंड क्यूट सी है, स्टिल है तो वो एक भूतनी ही, तो उसको अपने साथ रखना सही डिसीजन था या नहीं ये काफी टाइम से डोन के दिमाग में चल रहा था। बट फाइनली डोन को उसका जवाब मिल चुका है, उसको योन की कंपनी काफी ज्यादा कंफर्टिंग फील हो रही है। 3 साल से डोन अकेले रह रहा है, उसे काफी ज्यादा लोनली भी फील होता था, बट जब से योन ने उसके साथ रहना स्टार्ट किया है डोन को काफी ज्यादा सुकून मिल रहा है। एंड हम लोगों ने देखा ये डोन बात बात पे इस गेम को गालियां देते रहता है, बट वो सोच रहा है कि शायद से इस गेम को डाउनलोड करना उतना बड़ा डिसीजन भी नहीं था। ऑल्सो हमको योन का अफेक्शन मीटर भी दिखाया जाता है एंड योन सच में डोन को काफी ज्यादा पसंद करने लग गया। बट हाँ भाइयों योन के अफेक्शन मीटर के साथ तुमको सब्सक्राइब वाला मीटर भी खींच के रखना है। नेक्स्ट गोल है अपना 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स पर पहुंचना। एनीवेज डोन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, एज योन कहती है क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकती हूँ। डोन कहता है हाँ ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है, बट मैं तुम्हारी ईयरबुक देखी थी एंड उसमें एक पिक्चर थी, वेल ये यूजोंग कौन है। योन कितना कहती है बहुत जोर की बिजली कड़कती है, जैसे डोन काफी डर जाता है, वो योन की तरफ देखता है बट योन गायब हो चुकी है। डोन जोर से योन को आवाज नहीं लगता है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अचानक से गायब कैसे हो सकती है। जब से उसको योन की बॉडी मिली है तब से योन गायब नहीं हो रही है। डोन अपना फोन चेक करता है, उस पर नोटिफिकेशन आ रखी है मैच मेकिंग डन एंड मैच कंफर्म्ड। अगर तुम इस डेट को कंटिन्यू करना नहीं चाहते हो तो प्लीज इस लोकेशन से दूर भाग जाओ। अगेन डोन के फोन पर एक पॉपअप आ जाता है, बट जिससे पहले डोन कुछ भी देखता एक सरकटी भूतनी का सर पानी में से निकल के डोन के सामने जाता है, जिसको देख के डोन की तशरीफ में इस बार 7 क्रैक्स आ जाता है, थाला फॉर अ रीजन। एंड डोन बहुत जोर से चिल्लाता है, बट डोन की लोमड़े आधे नहीं लगे हैं, कंप्लीटली प्रॉपर्ली लगे हैं। एज नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि सरकटी भूतनी की बॉडी डोन के पीछे आ चुकी है। जैसे डोन घूमता है एंड उसे ये सीन देखता है, डोन डर के मारे वहीं पर लेट जाता है एंड उसके हाथ से उसका फोन छिटक जाता है। एंड भाई योन यहीं पर खड़ी है, उसके लिए सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, बट उसे समझ में नहीं
नहीं आ रहा है कि डोन के साथ क्या हो रहा है। ना तो डोन उसकी आवाज सुन पा रहे हैं एंड ना ही वो उसे देख पा रहा है। डोन की हालत देख के यॉन बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, बट इस टाइम पर डोन के लिए यॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। यॉन डोन को पकड़ के उसे हिलाने की कोशिश करती है, बट यॉन का हाथ उसके आर पार ही हो जाता है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ। एंड इस पॉइंट पर यॉन को भी समझ में आ जाता है कि कुछ तो सीन है, ये नॉर्मल नहीं है। डोन अपने मन में कहता है ये क्या है, डोंट टेल मी कि ये भी उसी मनुष्य गेम की कैरेक्टर है। देखो भाई मैंने ऐसे गेम्स कभी खेले नहीं है, बट वीडियो के लिए मेरे को भी थोड़ी बहुत जराय सिंह की तरह रिसर्च करनी पड़ी। एंड ऐसे जो डेटिंग सिमुलेटर वाले गेम्स होते हैं उनमें एक लड़की नहीं होती है, तुमको अलग अलग टाइप की लड़कियां मिलती हैं। कुछ लड़कियां बहुत ही ज्यादा शांत होती हैं एंड कुछ लड़कियां बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होती हैं। एंड अब तक डोन का भूतिया गेम बिल्कुल एक डेटिंग सिमुलेटर की तरह ही काम कर रहा है, बस इसके कॉन्सिक्वेंसेस रियल लाइफ में होते हैं। एंड डोन को लड़कियों की जगह पर भूतनियों को डेट करना है। एनीवे सरकटी भूतनी की बॉडी डोन की तरफ बढ़ने लगती है एंड उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी जान कैसे बचाए। डोन कहता है शांत भाई शांत, जैसे मैंने यॉन से बात करके उसको शांत करा दिया था ऐसे इससे बात करने का ट्राई करता हूँ। मेरे को जस्ट अपने फोन पर सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैं ये कर सकता हूँ। बट भैंस की आग मेरा फोन कहाँ है? जिससे पहले डोन भाई अपने फोन को ढूंढते सरकटी भूतनी का सर डोन भाई के पास में आ जाता है। एंड भाई एक सेकंड, स्त्री मूवी वालों ने इस वाली मानव को छापा है या फिर इस मानव वालों ने स्त्री मूवी को छापा है? सरकटा भूत तो उसमें भी था। तुम एक सेकंड रुको, मैं चेक करके आता हूँ। 5 minutes later. वेल मेरी रिसर्च के हिसाब से ये वाली मानवा बाद में आई थी। एंड हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, किसी ने किसी को नहीं छापा है भाई, दो लोगों के दिमाग में सेम कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। एनीवे सरकटी भूतनी का सर डोन के पास आ जाता है एंड वो अजीब अजीब सी आवाज निकालना स्टार्ट कर देती है। सरकटी भूतनी की अजीब सी आवाजों को सुन के डोन बहुत ज्यादा डर जाता है, बट भाई के अंदर लेब्रॉन जेम्स की आत्मा आ जाती है। वो भूतनी के सर को बास्केटबॉल ही बना देता है, जिससे भूतनी का सर टप पे खाता हुआ काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद डोन के अंदर उसेन बोल्ट की आत्मा आ जाती है एंड लौंडा 5वां गियर डाल के वहां से भाग लेता है। उसके फोन में अपना भागने वाला ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है एंड डोन के दिमाग में ये चल रहा है कि इस सिचुएशन में बात करना तो ऑप्शन नहीं है। डोन भाई देख तो थोड़ा सा मदरबोर्ड तो है, हरामी कहेंगे। भूतनी के सर को बास्केटबॉल बनाने के बाद कह रहा है इससे बात कैसे करूं, ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो गुस्से में ही होगी ना भाई, एक तो उस बेचारे का सर वैसे वायरलेसली कनेक्टेड है अपनी बॉडी से एंड ऊपर से तो उसे टप्पे खिलवा रहा है। डोन फुल स्पीड में यहाँ से भागने लगता है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये यौन कहाँ गायब हो गई। बट ये सब छोड़ो यार, इस टाइम पर यहाँ से भागने में भलाई है, उसको मैं बाद में ढूंढ लूंगा। तब इस टाइम से डोन के पैर के अराउंड सरकटी भूतनी के पैर लिपट जाते हैं, जिससे डोन गिर जाता है। एपरेंटली सरकटी भूतनी स्त्री वाली सरगटे की तरह अपने बालों को लंबा कर सकती है, ये इसकी पावर है। डोन के फोन पर नोटिफिकेशंस की लाइन लग जाती है, मैं तुमको हर एक तो पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, बट तुम इतना समझ लो कि डोन के एल लगने वाले हैं। भूतनी फिर से अपनी एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ तो बोलना स्टार्ट कर देती है। एंड भाई मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आई नो कि उसके मुंह पर टेप लग रखी है। तुम लोग मेरे को जितना हरामी समझते हो मैं उतना हरामी नहीं हूँ, मैं ज्यादा हूँ। एनीवेज उनके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आती है कि डोन लाडले अगर आपको आपकी जान प्यारी है तो भाग ले भाई। सरकटी भूतनी का सर पगलाने लगता है एंड इस बार डोन के अंदर तृप्ति दिमली की आत्मा आ जाती है। इस वाले रेफरेंस को समझने के लिए एलीट बॉल नॉइज की जरूरत है भाई। डोन कहता है आई एम सॉरी भूतनी जी, आई एम रियली सॉरी। बट भूतनी का सर अपने बालों का यूज करके डोन को अपनी तरफ खींच लेता है एंड भूतनी का सर जाके तालाब में ही कूद जाता है। डोन भाई छपा करके पानी में गिर जाते हैं एंड वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, बट भूतनी ने अपने बालों को क्लिनिक प्लस से धोया। उसके बाल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से हमारा लौंडा डूबने लगता है एंड धीरे धीरे करके उसकी सांस घुटने लगती है। वो एक बार लास्ट बहुत ज्यादा डेस्परेट अटेम्प्ट करता है अपने आप को छुड़ाने की, बट उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आती है। धीरे धीरे करके उसके लंग्स में पानी भरने लगता है, उसका दिल धड़कना बंद होने लगता है एंड ऐसे करके डोन बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मारा जाता है। बट अगेन बिजली कड़कती है, डोन फिर से जिंदा हो जाता है, बट अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 7 लाइफ ही बची हुई है। अगर वो 7 बार और मर गया तो फिर उसका गेम ओवर है। इमीडिएटली डोन अपने घुटनों पर आ जाता है, एज भाई डोन दोबारा से जिंदा हो जाता है, बट हर बार मरते टाइम उसको पेन तो उतना ही फील होता है यार। एंड डूब के मरना वन ऑफ द वर्स्ट तरीका है मरने का। अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम किसी भी लोकेशन फैन से पूछ सकते हो, अभी तक सियोंग जी की मौत को लेकर वो लोग रोते हैं। डोन बहुत जोर से खांसने लगता है, एज उसको अभी भी लग रहा है कि पानी उसके लंग्स में भरता जा रहा है एंड धीरे करके उसकी सांस घुटती जा रही है एंड वो बहुत ज्यादा तड़प रहा है। डोन अपने दिमाग में कहता है मेरे को लगा था कि मैं यौन के साथ रहूंगा एंड सब कुछ नॉर्मल चलते रहेगा। ऑल्सो यौन तो को काफी ज्यादा पसंद करती है, इसलिए मैंने टेंशन लेना ही छोड़ दिया था। बट मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ, एक गेमर होकर ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। डेटिंग सिमुलेटर्स में बहुत सारी अलग अलग टाइप की लड़कियां होती हैं एंड गेम सिर्फ तभी खत्म होता है जब तुम सारी लड़कियों के दिल जीत लेते हो। डोइन अपने 2 GB के दिमाग में ये सब सोच ही रहा है एंड इतने में सरकटी भूतनी का सर फिर से पानी में से निकल के आ जाता है। ऑल्सो सरकटी भूतनी की बॉडी भी दोबारा से आ चुकी है। ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे ऊपर ट्रक चढ़ गया, एक भूतनी ने मेरे सर में बल्ला बजा दिया, मेरे को डुबा के मार दिया इन लोगों ने, अब बचा क्या है? मैंने बस एक गेम ही तो डाउनलोड किया था। डोइन का फोन इस बार उसके हाथ में है एंड लेकिन पूरी की पूरी सिचुएशन जो कुछ भी यौन के साथ डेट पर आने के बाद हुआ है वो डोइन के फोन में ऑलरेडी लिख रखा है। भाई मेरे को अब ये जानने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि सिस्टम बनाया किसने एंड ये पूरा का पूरा सीन चल क्या रहा है। बाकी सारी चीजें ठीक हैं बट मेरे को इस चीज का आंसर चाहिए। एनीवेज डोइन के फोन पर अगेन 4 ऑप्शंस आ रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि पिछली बार से और ज्यादा स्पीड में भागो। ऑप्शन 2 है मे भी बातचीत से काम बन सकता है। ऑप्शन 3 है कि अगर मैं इसका सर दोबारा से फेविक्विक का यूज करके चिपका दूं फिर क्या होगा। ऑप्शन 4 है ईट 5 स्टार डू नथिंग। हमेशा की तरह तुम्हें कमेंट्स बताना कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं एंड इस बार मैं भी अपना ऑप्शन कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। भागने से कुछ नहीं होने वाला है, आई थिंक मेरे को बात ही करनी पड़ेगी, बट भैंस की आंख में बात करूं किससे, सर से या बॉडी से? सर या बॉडी, बॉडी या सर, सर बॉडी, सर बॉडी, बॉडी सर, व्हाट द हेल।
आई थिंक मेरे को पहले इसके मुंह पर से टेप हटाना चाहिए। ए सरकटी भूतनी जी, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। इस बार ऑप्शन 2 लॉक हो जाता है, जो कि है बातचीत। मेरे को पता नहीं है कि क्या चल रहा है, बट लगता है आपको मेरी मदद की जरूरत है। एंड देखो भाई, मजाक अपनी जगह पर है, बट डेफिनेटली यार जिस बंदी की हालत इस कंडीशन में है, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ होगा यार। डोन की सच में बहुत ज्यादा फट रखी है एंड सरकटी भूतनी बहुत जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। लाइक उसके मुंह पर टेप लग रखा है, इसलिए वो ढंग से चिल्ला नहीं पा रही है, बट तुम इसको देख के समझ सकते हो कि कितने ज्यादा पेन में है। डोन भी ये चीज रियलाइज कर लेता है, उसे समझ में आ जाता है कि शायद से बात करना चाह रही है। डोन फाइनली सरकटी भूतनी के मुंह पर से टेप हटा देता है एंड वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। सरकटी भूतनी खांसना स्टार्ट कर देती है एंड अगेन डोन के फोन पर सिस्टम की नोटिफिकेशंस आने लगती हैं। एंड डोन बहुत ज्यादा हिम्मत करके सरकटी भूतनी के सर को उठाता है एंड उसे ले जाके दोबारा से उसकी बॉडी के ऊपर लगा देता है। अब पता नहीं डोन ने कौन सी फेविकॉल का यूज किया, बट सरकटी भूतनी का सर दोबारा से जुड़ जाता है एंड उसके दिल में डोन के लिए अफेक्शन काफी ज्यादा भर चुका है। उसकी कंडीशन भी दोबारा से ठीक होने लगती है एंड वो भी यौन की तरह अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगती है। एंड ये लड़की सच में बहुत जोर चीखने लगती है एंड ये बार बार यही कह रही है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरे को बचा लो। एंड हमको यहाँ पर इस भूतनी का लुक प्रॉपर्ली दिखाया जाता है कि मरने से पहले कैसे दिखती थी। एंड यू गाइस नो द ट्रेडिशन स्मैश। एनीवे, जैसे पहले डोन कुछ भी कह पाता, सिस्टम पर नोटिफिकेशन आ जाती है कि मिडनाइट डेट ओवर हो चुकी है। बेसिकली सनराइज हो चुका है, जिसकी वजह से सरकटी भूतनी गायब हो चुकी है। डोन के फोन पर लगातार नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं। उसका रोमांस स्कोर इस बार आया है 80 पॉइंट्स। बेसिकली साइड स्टैट्स बिल्कुल सेम है। जब डोन पहली बार यौन से मिला था तब भी एक्जैक्टली यही सेम स्टैट्स थे। डोन का पूरा दिन अपने फोन में है, बट उसके पीछे हमको यौन को दिखाया जाता है एंड लड़की की आंखों में से आंसू बहने लग रहे हैं। सो भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था, बट आज की वीडियो में तुमको मेरी एनर्जी थोड़ी बहुत डाउन लगी होगी एंड मैंने थोड़ी बहुत वर्ड्स भी दो कर दी होंगे शायद से। वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि भाई मेरा घी खत्म हो रखा है, एक दिन से मेरे को फीवर आने लग रहा है। एंड इस वाली वीडियो में मैंने यही ट्राई करा था कि तुम लोगों को ये चीज फील ना हो कैसे भी। मैंने पहले भी फीवर में कुछ वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, मोस्टली नाउट वाली वीडियोस ही थी वो, बट इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया भाई। मैं पैरासीटामोल के नशे में हूँ भाई इस टाइम पर भी। एंड ये चीज मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आई फील कि तुम लोगों की तरफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तुम लोग भाई इतना प्यार देते हो, इतना सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, तो मेरे को भी लगता है कि भाई यार तुम लोगों को बतानी चाहिए भाई चीजें। एंड हाँ, जितने भी लोग ये वाली वीडियो देख रहे हैं एंड वो मेरी नाउट वाली सीरीज फॉलो करते हैं, भाई कुछ आने वाला है ब्रो, चिंता मत करो। आई नो तुम लोगों को लग रहा है कि भाई मैं नारुतो कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सब्र कर लो भाई, थोड़ा सब्र कर लो बस। नेक्स्ट वाली वीडियो जुवेनाइल ऑफेंडर की आने वाली है एंड उसके बाद तैयार हो जाओ भाई फिर। सो यार भाई लोग, आज की वीडियो तुमको कैसी लगी मेरे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हाँ भाई लोग, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए कल्चर्ड गैंग, लव यू ऑल, पीस आउट। You think I give a fuck, that's what they do. You can't kill my confidence. You think I give a fuck, that's what they do. You can't kill my confidence. You think I give a fuck, that's what they tell me. All the fucks I ever gave, I'm